गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। मैं बरकू। देखिए आज के वीडियो में आप क्लास 12 का बायोलॉजी देखेंगे, जो पार्ट 8 वीडियो है, मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमने कहा था ये 10 और 12 में दोनों में 10 के लिए जितना था पढ़ाया जा चुका है। अब 12 में जो एक्स्ट्रा है, यानी 12 में जो आपको पढ़ना है, 10 में वो चीज़ें नहीं था। ये बहुत ब्रॉड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अब आपको सिर्फ 12 क्लास में देखने को मिलेगा, 10 में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलता है। तो 12 में जो आपका 8वां, हम ये आपका पार्ट 8वां वीडियो देखेंगे, जेनेटिक्स कहिए या मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहिए, उसी का ये 8वां वीडियो है। या हो सकता है 7वां या 9वां वीडियो भी हो सकता है, ये भी थोड़ा सा 8वां मैंने डाला है। तो आप पढ़ेंगे न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स। न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स अभी आपने पढ़ा था मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी मेंडल की आनुवंशिकता क्या होती है, मेंडल के आपका जेनेटिक्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर न्यू नो लगा दिया गया, मतलब नया, एक न्यू मतलब नया हो गया। यहाँ न्यू का तात्पर्य होता है एक नया अवतार में, यानी आनुवंशिकता तो है, मेंडल का आनुवंशिकता तो है, लेकिन किस अवतार में, एक नए रूप में, नए अवतार में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखा गया बाद में कई ऐसे कैरेक्टर्स आए, कई ऐसे लक्षण हैं जो मेंडल के नियम से मेल नहीं खाते थे, मेंडल के विचलन प्रदर्शित करते हैं। यानी मेंडल ने जितने आपका नियम प्रतिपादित किया था, वे नियम, बहुत ऐसे कैरेक्टर आए, बहुत ऐसे लक्षण आए जो मेंडल से मिलते नहीं थे। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, मेंडल को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ संशोधन करके और अच्छे तरीके से एक नया आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी बताया यार। एक वैज्ञानिक है रोनाल्ड फिशर, रोनाल्ड ए फिशर, याद रखिएगा। वैज्ञानिक है कौन सा वैज्ञानिक? रोनाल्ड ए फिशर, एक साइंटिस्ट है। इन्होंने 1936 रोनाल्ड ए फिशर ने बताया, यानी मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बाद, जब पुनर्खोज होने के बाद उन्होंने 1936 में बताया, मेंडल ने जिन 7 कैरेक्टर का अध्ययन किया था, बताया क्या था, मेंडल ने पी यानी मटर के पौधे में कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 7। जिन 7 कैरेक्टर का लक्षणों का अध्ययन इन्होंने किया था, उनमें जो जीन्स थे, क्या थे, जीन्स थे, वह जीन आपके अलग अलग गुणसूत्र पे उपस्थित थे। कहां पर? अलग अलग गुणसूत्रों पे उपस्थित थे। क्या देखिएगा, मेंडल ने जिन 7 कैरेक्टरों का अध्ययन किया था, रोनाल्ड ए फिशर ने बताया उसके जो जीन थे, उन 7 कैरेक्टर जो जीन थे, वे आपके अलग अलग, यानी कैरियोटाइप अलग अलग आपके क्या थे, जीन अलग अलग गुणसूत्र में उपस्थित थे। इसीलिए इनका वंशागत में कोई आपको दिक्कत नहीं हुई। और इनके वंशागत के आधार पर मेंडल ने 3 नियम बताया कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभियोन का नियम। ये 3 नियम बताया। लेकिन आप जब स्टडी करेंगे, आपके गुणसूत्र के बारे में और डीपली स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो बहुत ऐसे जीन्स होते हैं, आपके एक ही गुणसूत्र पाए जाने वाला जीन्स क्या होता है, वंशागत हो जाता है, आपस में क्रिया कर लेता है। यानी एक ही गुणसूत्र पे पाए जाने वाला जीन आपके दोनों वंशागत हो जाते हैं या आपस में क्रिया कर लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ जटिलता आती है। क्या आती है? जटिलता। उन जटिलता के कारण आपके क्या होते हैं, आपके लक्षण में परिवर्तन आ जाती है, लक्षण में परिवर्तन आती है। इन परिवर्तनों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने क्या किया, आपके 9 मेंडेलियन जेनेटिक्स का निर्माण किया, यानी प्रतिपादन किया, जिसके हम आज न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स के नाम में क्या पढ़ेंगे वो जानेंगे। ठीक है, पहला चीज आता है, इसी में पढ़ेंगे जीन इंटरेक्शन। इसे क्या कहेंगे आप? 9, याद रखिएगा, लिख लीजिए, लिखने चाहिए 9 मेंडली आनुवंशिकी। क्या कहलाएगा? आनुवंशिकी, हिंदी में कहते हैं 9 मेंडली आनुवंशिकी। ये चीज क्लियर हो। अब आइए पढ़ेंगे जीन इंटरैक्शन। नाम से जीन इंटरैक्शन। जीन तो है, जानते हैं जीन क्या होता है, गुणसूत्र पाए जाने वाली वह छोटा छोटा खंड जो आनुवंशिकी लक्षणों को क्या करता है,
आपका वंशागत करता है, नोन एज ए जीन, यानी आनुवंशिकी इकाई जीन कहलाती है, आप जानते हैं, बताया गया। तो लेकिन इतने याद रखिए, गुणसूत्र पाया जाने वाला वह एक सूक्ष्मतम खंड है जिसके कारण क्या होता है, आपका कैरेक्टर्स लक्षण क्या होते हैं, वंशागत होते हैं, उसी को जीन कहते हैं। दिमाग में रहेगा, जीन्स के कारण क्या होते हैं, आपका कैरेक्टर जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वंशागत होते हैं। जीन इंटरेक्शन, जीन के आपका इंटरेक्शन मतलब होता है अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है आपस में क्रिया करती है, क्या करती है, आपस में क्रियाएं करती है। तो आपका क्या कहलाएगा, जीन, जीन को हम क्या लिखेंगे, जीन ही लिखेंगे। इंटरेक्शन अन्योन्य, अन्योन्य क्रिया क्या कहलाएगा, अन्योन्य क्रियाएं। इसको कहते हैं जीन अन्योन्य क्रिया, याद रखिएगा। इंग्लिश में क्या है, जीन इंटरेक्शन। ये जीन इंटरेक्शन है क्या, देखिए बताया गया, द्विधारियों में जो आपके विभिन्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, उन लक्षण की आनुवंशिकी जो होती है, आनुवंशिकी जो होती है आपकी काफी जटिल होती है, क्या होती है, काफी जटिल होती है। यानी जितने भी द्विधारी होती है, द्विधारी में जो भी कैरेक्टर होते हैं, आप बॉडी में देखेंगे, उसके बॉडी में आंखों का रंग, त्वचा का रंग, बालों का रंग, साइज में, शेप में, ठीक है, उसके बिहेवियर में और उसके एक्टिविटीज में जो भी आपकी क्रियाएं होती है, जो वंशागत हो सकती है, जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाती है, वे आपकी आनुवंशिकी क्रियाएं, यानी आनुवंशिकी क्रिया मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, वो आनुवंशिकी लक्षण। तो आनुवंशिकी लक्षण देखने को जो मिला, काफी जटिलता पाई जाती है, क्या पाई जाती है, यानी जीवों में पाए जाने वाले जो आनुवंशिकी लक्षण होते हैं, उन आनुवंशिकी लक्षणों की वंशागत में क्या होती है, काफी जटिलता होती है। अर्थात मेंडल ने जो आपका बताया था नियम, प्रभाविता का नियम लागू होता है, स्वतंत्र अभियोजन का नियम लागू होता है और पृथक्करण का नियम लागू होता है, वे नियम जितने भी अध्ययन किए गए उन नियमों से डिफर प्रदर्शन करता है। यानी साइंटिस्ट ने जब देखा आपके जीवों के मत क्रॉस कराया, क्या कराया, क्रॉस कराया, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को जाना चाहिए, प्रभाविता का नियम आना चाहिए, पृथक्करण का नियम आना चाहिए, या तो स्वतंत्र अभियोजन का नियम प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन देखा गया क्या हुआ, इनसे डिफर आ रहा है, क्या रहा है, डिफर, यानी इनसे हट क्या रहा है, उनका विचलन हो जा रहा है। तो इसे क्या डाइवर्ट करते हैं, यानी जो आपका कैरेक्टर आना चाहिए वो कैरेक्टर ना आके दूसरा कैरेक्टर आ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन होगा, वो आपकी इतनी जटिल संरचना है, आपका डीएनए या जीन मॉलिक्यूल की जो आनुवंशिकी होती है इतनी जटिल है, जिसकी वजह से लक्षण आसानी से वंशागत नहीं होते। उन 3 नियम के अलावा भी और भी नियम हो सकते हैं जो वंशागत के कारण होते हैं। तो इसकी व्याख्या करने के लिए बेटसन ने, याद रखिएगा, इसकी आपके जीन इंटरएक्शन क्रियाओं की व्याख्या करने के लिए आपका बेटसन ने, वैज्ञानिक बेटसन, याद रखिएगा, बेटसन ने कारक परिकल्पना, कौन सी परिकल्पना, कारक फैक्टर, ठीक है, कारक परिकल्पना प्रस्तुत किए थे। यानी कारक परिकल्पना के आधार पे फैक्टर परिकल्पना प्रस्तुत किए थे। उस परिकल्पना के आधार पे इन्होंने बताया कि वानवंशिकी जो कैरेक्टर होते हैं, जिसकी वंशागत जो होती है, वो आपकी जटिलता क्यों होती है, क्या देखिए। तो वे कारक परिकल्पना, फैक्टर परिकल्पना, इनके अनुसार, किसके अनुसार, बेटसन के अनुसार आपके मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्धारित होता है। बेटसन के अनुसार कारक परिकल्पना, याद रखिएगा, कारक परिकल्पना मुख्य रूप से 3 सिद्धांत, यानी 3 आपके उस पे बेस होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होती है, जीव के मध्य इंटरएक्शन की क्रिया पाई जाती है, अन्योन्य की क्रिया पाई जाती है। तो वो 3 कौन कौन है, याद रखिएगा, यहां लिखा हुआ, प्लियोट्रॉपिक जीन, दूसरा था पॉलीजेनिक इंटरएक्शन, तीसरा होता है मल्टीपल एलिलिस। 3 पॉइंट, यानी आपका ये अन्योन्य क्रिया, जीन इंटरएक्शन क्रिया, आपके 3 आपके सिद्धांतों पे, 3 बेस पे आप क्या होता है, डिपेंड करते हैं, 3 सिद्धांतों पर डिपेंड करते हैं। यानी जीवों के, आपके जीनों के मध्य 3 प्रकार के पारस्परिक क्रियाएं होती है। इन पारस्परिक क्रियाओं के आधार पर क्या होता है, उसके जीव में जीन इंटरएक्शन क्रिया होती है। क्या देखिए, देखिए ये थोड़ा सा हिंदी वर्ड में यहां मिटा दे रहा हूं ताकि लिखने में कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए, यानी जीव के मध्य जो जटिलता होती है, जटिलता के कारण जो होते क्या होता है, आपका कारक परिकल्पना प्रस्तुत किया गया। वह कारक परिकल्पना जो होती है आपके 3 सिद्धांतों पर आधारित है, किसके, प्लियोट्रॉपिक जीन, पॉलीजेनिक इंटरएक्शन, मल्टीपल एलिलिस।
तीन चीज। हिंदी में इसे कहेंगे बहुप्रभावी जीन। क्या कहलाएगा? बहुप्रभावी। क्या हो रहा है? बहुप्रभावी जीन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? बहुप्रभावी जीन। नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश वर्ड को भी और हिंदी वर्ड को भी आप नोट कर लीजिए जरूर। इसीलिए मैं कहता हूं हर वीडियो मैंने कहा कि आप जब भी किसी का वीडियो देखें तो पेन कॉपी लेके बैठे, ताकि जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है वो आप नोट डाउन करें, ठीक है, नकल उतारें उसकी, ताकि आपको भविष्य में काम देगा। तो क्या कहेंगे हम? प्लेयोट्रॉफिक जीन को हम बहुप्रभावी जीन के नाम से जानते हैं। आपका पॉलीजेनिक इंटरएक्शन, पॉलीजेनिक क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस, सॉरी क्या है? इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इंटरएक्शन मैंने कई बार नाम लिया लेकिन इनहेरिटेंस लिखा हुआ। इसे हिंदी में कहते हैं बहु, क्या कहेंगे? बहुजीनी। क्या कहलाएगा? बहुजीनी वंशागत, वंशागत। पॉलीजेनिक, बहुजीनी जीन है लेकिन कैसा? पॉली मतलब बहु होता है, पॉली मतलब बहु, जेनी मतलब जीन, बहुजीन है लेकिन क्या है? इनहेरिटेंस, वंशागत हो रहा है, बहुजीनी वंशागत हिंदी में। तीसरा नाम होता है मल्टीपल एलिलिज्म, बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। क्या कहेंगे इसे? मल्टीपल, इसे कहेंगे बहुगुण। क्या कहेंगे? बहुगुण युग्म विकल्पी, विकल्पीवाद, ये हिंदी वर्ड है। आइए देखिए, तीनों बेस बहुत आसान है, सब समझिएगा, बहुत सिंपल बेस है। पॉलीजेनिक जीन क्या होता है? बहुप्रभावी जीन क्या होता है? बहुप्रभावी जीन क्या होती है? बहुप्रभावी जीन का मतलब होता है एक जीन, यानी एक एलील, एक जीन जो होता है आपका एक से अधिक, क्या होता है? एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करने में सक्षम होता है। यानी आपका एक जीन, फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या बता रहे हैं हम? ध्यान दीजिएगा, एक जीन, एक कैरेक्टर, यानी एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करने में सक्षम होता है। मतलब एक इंसान है, उसके अंदर क्या होता है? कई आपका डिफरेंट कलर आ रहा है। जैसे मैं हूं, अगर मेरे अंदर कई गुण है तो क्या हो रहा है? एक इंसान कई गुण रखा है, लेकिन प्राय ऐसा होता है कि आपका एक इंसान में एक ही क्वालिटी बेस्ट होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जिसमें क्वालिटी कई क्वालिटी होती है। उसी प्रकार से यहां बताया जा रहा है कि आपका बहुप्रभावी जीन, यानी एक जीन जो होता है एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करने में सक्षम होता है, इसी कहते हैं बहुप्रभावी जीन। ख्याल रखिए। दूसरा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशागत। अब ये देखिए, बहुजीनी वंशागत क्या होता है? यानी एक जीन कई लक्षणों को वंशागत करने में सक्षम होता है। यहां क्या आ रहा? एक लक्षण को आपका दो या दो से अधिक जीन क्या होता है? उसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। यानी एक लक्षण को प्रदर्शन करने के लिए आपका दो या दो से अधिक जीन भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा होता है कि आपका ए भी आपका एक समान गुण देगा, बी भी क्या होता है? उसी को गुण दे सकता है। यानी दो अलग अलग जीन है, बहुजीन हुआ, तीसरा भी जीन मान लीजिए एक तीन जीन है, तो तीनों जीन क्या है? एक ही कैरेक्टर को, एक लक्षण को प्रकट करने में सक्षम होता है। तो जब आपका दो या दो से अधिक जीन एक ही लक्षण को प्रकट करने में सक्षम होते हैं, इस क्रिया को कहते हैं बहुजीनी वंशागत। क्या कहलाता है? बहुजीनी वंशागत। यानी कई जीन एक ही लक्षण को वंशागत करने में सक्षम होते हैं। दैट्स क्लियर? फिर से देखिएगा, एक ही जीन कई लक्षणों को, एक ही लक्षण को एक लक्षण को कई जीन, क्या होता है? एक लक्षण आपके कई जीन द्वारा क्या होते हैं? वंशागत होते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं? बहुजीनी वंशागत कहते हैं। तीसरा देखिएगा, आपका मल्टीपल एलिलिज्म, बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। देखिए बताया गया है, आपको समझाया गया है बहुगुण युग्म विकल्पीवाद से पहले। एलील क्या होता है? जीन जोड़े को एलील कहते हैं। यानी कोई भी लक्षण आप क्या होता है? आपका दो जीन, उसको आप क्या होता है? वंशागत करने में सक्षम होते हैं। यानी एक जैसे वाई है तो वाई दो रहेगा, आर है तो आर दो रहेंगे, तो ये दोनों क्या होते हैं? आपके मिल करके किसी एक लक्षण को वंशागत करते हैं, ऐसा बताया गया। लेकिन यह क्या होता है? मल्टीपल एलिलिज्म, यानी किसी एक लक्षण को वंशागत करने के लिए, ध्यान देंगे, किसी एक लक्षण को, मल्टीपल एलिलिज्म की हम बात करें
किसी एक लक्षण को वंशागत करने के लिए आपका समष्टियों में यानी पूरी आबादियों में 2 जीन के अलावा 2 से अधिक जीन उत्तरदायी होते हैं। यानी 2 जीन के अलावा 2 आपके जो एलील होते हैं, युग्म विकल्पी होती है, वो 2 युग्म विकल्पी के अलावा 3 या 3 से एलील आपकी युग्म विकल्पी होना आवश्यक होता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलीलिज्म के नाम से जानते हैं। यानी कोई लक्षण जाएगा जब 2 की जगह ये 3 रहेगा तो, डबल आर की जगह ट्रिपल आर रहेगा तो ऐसी क्रिया में क्या देखा जाता है? मल्टीपल एलीलिज्म के नाम से जानते हैं। युग्म विकल्पीवाद है लेकिन कैसा है? बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। तो आपका जब आपके समष्टि आबादियों में आपके किसी लक्षण को वंशागत करने के लिए 2 जीन के बजाय 3 या 3 से अधिक जीन उत्तरदायी होते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलीलिज्म के नाम से जानते हैं, बहुगुण युग्म विकल्पीवाद के नाम से जाना जाता है। दैट्स क्लियर। अब देखिए इन तीनों के कारण, हिंदी में डालें ताकि थोड़ा जगह हो जाए। देखिए इन तीनों के कारण जीव के मध्य जो कैरेक्टर पाए जाते हैं, जो फिनोटाइप लक्षण प्रारूप होते हैं, हम बताते हैं फिनोटाइप क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। तो जीव के मध्य जो आपके लक्षण प्रारूप का जो प्रकटन होता है, प्रकटन मतलब अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब जो प्रदर्शन करता है, तो लक्षण प्रारूप भी प्रकटन होता है। यानी आपका फिनोटाइप भी दिखाई देता है, तो फिनोटाइप का भी प्रदर्शन होता है। तो फिनोटाइप का प्रदर्शन जो हो रहा है वो इन 3 के कारण आपका आपके चेंजिंग आता है। इन लक्षण प्रारूप जो में आपका जीव में जो लक्षण प्रारूप का प्रकटन होता है, जो अभिव्यक्ति होती है, वह अभिव्यक्ति इन 3 क्रियाओं के कारण, 3 क्रियाओं के कारण क्या होते हैं? उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजिंग आती रहती है। अर्थात जो जटिलता आ रही है जीव के मध्य, वह जटिलता प्राय इन 3 क्रियाओं के कारण दिखाई देती है। किसके कारण? इन 3 क्रियाओं के कारण जटिलता दिखाई देती है। इसीलिए इन 3 क्रियाओं के होने की वजह से मेंडल का जो आपका नियम है आनुवंशिकता का, उनसे विचलन प्रदर्शित करता है। यानी प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभियोजन का नियम, पृथक्करण का नियम प्रदर्शन ना होकर के कुछ एक नया तरह का नियम प्रदर्शन करता है। ये 3 क्रियाओं के कारण, 3 क्रियाओं के कारण, याद रखिएगा इन 3 क्रियाओं के। इन 3 क्रियाओं के कारण ही क्या होता है? आपका जीन इंटरेक्शन 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है। यानी नो मेंडेलियन युग यानी न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स को हम आपके जो 2 तरह के होते हैं, कितने तरह के? उनके अंदर जो जीनी क्रिया होती है, वो जीनी क्रियाएं 2 तरह की होती है। कह सकते हैं हम जीन इंटरेक्शन जो क्रिया हो रही है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 टाइप्स, याद रखिए। जीन इंटरेक्शन की क्रिया होती है, इन क्रियाओं के कारण आप क्या होता है? 2 तरह के लक्षण प्रारूप का प्रकटन होता है, कह सकते हैं। आपका जीन इंटरेक्शन में जो फिनोटाइप कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिनोटाइप प्रॉपर्टी, यानी आपका लक्षण प्रारूप गुण के आधार पर आप क्या होते हैं? जीन इंटरेक्शन को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है एलेलिक जीन इंटरेक्शन, दूसरा होता है नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। देखिए अकॉर्डिंग टू फिनोटाइप प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा है? यानी आपका फिनोटाइप लक्षण प्रारूप के गुणों के अनुसार, लक्षण प्रारूप गुणों के अनुसार क्या होता है? आपका जीन इंटरेक्शन जो होते हैं 2 तरह होते, 2 तरह के आपके लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इन 2 तरह के कारण ही क्या होता है? आपका लक्षण प्रदर्शित होता है। क्लियर है? अब वो 2 तरह कौन होते हैं? एलेलिक जीन इंटरेक्शन, हिंदी में कहते हैं युग्म विकल्पीवाद पारस्परिक क्रिया। क्या कराएगा? युग्म विकल्पीवाद जीनों के पारस्परिक क्रियाएं या प्रभाव कर सकते हैं। कहा गया? युग्म विकल्पी वाद, एलेलिक मतलब युग्म विकल्प जीन, जीनों के पारस्परिक, क्या रहेगा? पारस्परिक प्रभाव। युग्म विकल्पीवाद जीनों के पारस्परिक प्रभाव। वाद ना कर सकते हम, आपका यहां वाद हटा भी सकते हैं। युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव,
दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, इसको हिंदी में कहेंगे युग्म पहले क्या होता है, गैर, क्या हो जाएगा, लग जाएगा युग्म पहले गैर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, गैर। देखिए अगर नीचे लिखाई दिखाई देता हो तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, गैर युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव। क्लियर है, दोनों चीज नोट कर लीजिएगा। यानी आपका जीन इंटरेक्शन क्रिया, आपके इन क्रियाओं के कारण दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के आपके लक्षण प्रारूप प्रदर्शन करते हैं। तो दो तरह की आप क्या होते हैं, एलेलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, ये दो तरह के। अब ये दो तरह में आपके कितने टाइप्स के होते हैं वो हम पढ़ेंगे, इसको भाग में डिवाइड किया गया, ये भी कई प्रकार का होता है उसको हम पढ़ेंगे। यही आपका न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। देखिए देखिए आपको क्या एलेलिक जीन इंटरेक्शन और नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन पढ़ना है। एलेलिक जीन इंटरेक्शन जो होते हैं आपके चार तरह के होते हैं, कितने तरह के, 4 टाइप्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लेथल अल प्लेयोट्रॉपिक जीन्स, मल्टीपल एलील्स। हिंदी में बताया गया इसको, इनकम्प्लीट को हमने बताया था अपूर्ण प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूरा लिख सकते हैं, अपूर्ण प्रभाविता, कोडोमिनेंस सप्रभावी, क्या हुआ, 7 जो प्रभाव कर डाले सप्रभावी। लेथल और प्लेयोट्रॉपिक, लेथल मतलब होता है घातक, क्या हो गया, घातक हो गया, मतलब आपका कोई चीज है बीच रास्ते में क्या हुआ, डेंजर हो गया, स्थिति हो गया। तो जब घातक कोई ऐसी स्थिति आती है बीच रास्ते में जिसकी वजह से क्या होता है, मृत्यु कारक, मर भी जाते हैं या बहु प्रभावी आपके लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसी क्रिया क्या करते हैं, लेथल और प्लेयोट्रॉपिक जीन्स कहलाते हैं। दूसरा होता है मल्टीपल एलीलिज्म, बहुगुण युग्म विकल्पीवाद, इसको हमने बताया था। ये 4 तरह के आपके यहाँ पर कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट हमने बता दिया, आपको पढ़ाया जा चुका है। यानी आपका मिराबिलिस जलापा में जो गुलाबाज का पौधा था, उस गुलाबाज के पौधे में क्या होते हैं, पुष्प जो होते हैं लाल और सफेद में जब क्रॉस कराएंगे तो लाल आना चाहिए प्रभाविता के नियम के अनुसार, लेकिन प्रथम पीढ़ी में लाल ना के क्या आया, गुलाबी आया। तो क्या करते हैं आप, उसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस करते हैं। उसकी मैंने व्याख्या बता चुके पहले से, व्याख्या बताने के बाद वो विचलन प्रदर्शित कर रहा है, डाइवर्सन प्रदर्शित कर रहा है, उसी विचलन की वजह से क्या हुआ आपका इसका निर्माण, इसका न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स का। तो बहुत सारे विचलन हो रहे हैं जो आपके ये जैसे ये सब विचलन है, मेंडल के नियम को पालन नहीं करते, ये सब डाइवर्सन है। तो आपका डाइवर्ट क्रिया को, ये आपको उसी डाइवर्ट क्रिया को जानने की क्रिया क्या कराती है, न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स का। दैट्स क्लियर, नोट कीजिएगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे का ये सब व्याख्या बताते हैं, फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, थैंक यू।